हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी हेल्दी होंगे, आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। हमारा मोटो ये है कि आपको यहाँ पे फ्री में क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी अदर सोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेड कोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसकी भी गारंटी मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे अभी तक मैंने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिया है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सभी यहाँ पे फ्री में कंटेंट मिल जाएगा, यहाँ पे रीजनिंग का एंड यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो आपको कोई भी अदर सोर्स को, अदर क्लासेस को बाय करने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री में यहाँ पे सभी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा टिल माय लास्ट ब्रेथ। ये मैं आपको यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ। तो अगर अब तक आपने सभी फ्री के क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज गाइज जल्दी से जल्दी जाके एनरोल कर लीजिए। ये सभी क्लासेस यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, तो प्लीज गाइज देखिए, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि इतना अच्छा कंटेंट आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं मिलेगा, कोई भी अदर यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने डिटेल वे में ईच एंड एवरी ट्रिक यहाँ पे एक्सप्लेन किए। अभी मैंने यहाँ पे कंप्लीट एक अरिथमेटिक नाम की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। यहाँ पे हमने सबसे पहले परसेंटेज से शुरुआत की है, ठीक है। परसेंटेज का पार्ट नंबर 1 यहाँ पे हमने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। पार्ट नंबर 1 में हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है गाइस। एंड पार्ट नंबर 2 में, मतलब यहाँ पे क्लास नंबर 2 में हम यहाँ पे एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं एंड यहाँ पे लेवल नंबर 1 के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं गारंटी देता हूँ गाइस कि ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद आपको अरिथमेटिक के प्री एंड मेंस में कभी भी प्रॉब्लम ना आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बट कब? आपको ईच एंड एवरी सेशन यहाँ पे ऑनेस्टली जेन्युइनली देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको यहाँ पे गारंटी दे सकता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं अरिथमेटिक के, जो कि बेसिक एंड लेवल 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल 1 नाम दे देता हूँ। अब आगे क्या बोला, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ईच क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 30 सेकंड का पोल दे दूंगा। 30 सेकंड के बाद आपको इस क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोला है इफ 196 इज एडेड टू अ नंबर, मतलब कोई भी नंबर होगा उसे हम यहाँ पे एक्स कंसिडर करते हैं। इफ 196 एडेड टू अ नंबर, देन द नंबर बिकम्स 227.27% ऑफ इटसेल्फ। मतलब वो नंबर यहाँ पे इंक्रीज होने के बाद उसी नंबर का यहाँ पे 227.27% बन जाता है, यहाँ पे 196 ऐड करने के बाद। फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ पे 107.14% ऑफ दैट नंबर। मतलब सबसे पहले तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे परसेंटेज दी है, यहाँ पे 227 पॉइंट यहाँ पे 27 परसेंटेज दी है, ठीक है। तो इसे ही आपको यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसकी फ्रैक्शन क्या आती है? अब यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन निकालना तो डिफिकल्ट टास्क है। तो इसे आपको यहाँ पे दो ऐसे परसेंटेज में स्प्लिट करना होगा, दो या फिर तीन, जिसकी फ्रैक्शन आपको पता होगी। तो यहाँ पे मैं इसे स्प्लिट करता हूँ यहाँ पे 200% में, प्लस के साइन में यहाँ पे 27 पॉइंट यहाँ पे 27% में, ठीक है। तो यहाँ पे 200% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 2 आती है, क्योंकि यहाँ पे 100% की फ्रैक्शन क्या आती है, 100% की फ्रैक्शन 1 आती है। तो यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे आपको पता होगा 1/11 की फ्रैक्शन क्या आती है, 1/11 की यहाँ पे परसेंटेज क्या आती है, 9 पॉइंट यहाँ पे 09% आता है। दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 3 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3/11 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 27 पॉइंट यहाँ पे 27% मिल जाएगा। तो 27.27 की जगह पे मैं यहाँ पे 3/11 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3/11 लिख दिया। इतना सभी को समझ में आ रहा है guys? किसी को कोई डाउट है? तो आपको ऐसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन करना ही पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन को आसान करना होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर देते हैं, बट यहाँ पे दोनों को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर तो सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 22 प्लस यहाँ पे 3 अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद 11 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 25/11 मिल जाएगा। तो हमें फ्रैक्शन किसकी मिल गई, यहाँ पे 227 पॉइंट यहाँ पे 27% की फ्रैक्शन क्या मिल गई, यहाँ पे 25/11 मिल गया, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। बट आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की क्या, इसे हम यहाँ पे कैसे रीड करते हैं, यहाँ पे 11 का, ठीक है, 11 का
227.27% क्या आता है, यहाँ पे 25 आता है। मतलब अगर मैं नंबर 11 यूनिट कंसिडर करता हूँ तो 11 यूनिट का ये परसेंटेज क्या आता है, यहाँ पे 25 यूनिट आता है। तो यहाँ पे मुझे 11 का ये परसेंटेज पता है तो मैं वो नंबर ही यहाँ पे क्या कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे 11 यूनिट कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे नंबर को मैंने क्या कंसिडर किया, यहाँ पे 11 यूनिट कंसिडर किया। तो यहाँ पे क्या बोला है, 196 इज एडेड टू अ नंबर। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, एक सेकंड, यहाँ पे 196 प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 यूनिट आ जाएगा। मतलब 196 इज एडेड टू अ नंबर, नंबर हमने क्या कंसिडर किया है, 11 यूनिट। देन द नंबर बिकम्स 227% ऑफ इटसेल्फ। मतलब वो जो नंबर होगा वो नंबर उसका यहाँ पे 227% हो जाता है। तो 11 का 227.27% क्या आता है, 11 का 227.27% आता है 25। मतलब वो नंबर उसका खुद का यहाँ पे 227.27% हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 25 यूनिट हो जाता है। ठीक है, अब गाइस आगे क्या बोला है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आपको यहाँ पे ये वाला परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले आपको एक यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 11 यूनिट को इस डायरेक्शन में लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 25 यूनिट माइनस 11 यूनिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14 यूनिट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 196 मिल जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 14 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 14 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 14 का क्या आता है, स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू 14 है, तो आपसे क्या बोला है, आपने नंबर कौन सा यहाँ पे अज्यूम किया था, 11 यूनिट अज्यूम किया था। तो यहाँ पे 11 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 11 इंटू 14 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 11 यूनिट मतलब नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 11 इंटू 14 आ जाएगी। बट आपको यहाँ पे 11 इंटू 14 करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 5 एंड 4 मिल जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई करने की टेक, फर्स्ट एलिमेंट एंड एंड का एलिमेंट आपको एज इट इज लिखना है एंड आपको राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाना है। 4+1 क्या आता है, 5, जो कि आपको यहाँ पे बीच में लिखना है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज। अब यहाँ पे 154 आ जाएगा। अब आपको क्या बोला है, आपको नंबर कौन सा मिल गया, वो नंबर क्या था, यहाँ पे 154 था। अब आपको उस नंबर का यहाँ पे 107.14% निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 107.14% की फ्रैक्शन क्या आती है, इसका मतलब इसका 107.14% क्या आता है। तो सबसे पहले इसे मैं 100% प्लस यहाँ पे 7 पॉइंट यहाँ पे 14% में यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, किसको, किसका निकालना है, यहाँ पे 154 का। तो 100% क्या आता है, 154 का कोई भी नंबर का 100% क्या आता है, वही नंबर आता है। एंड यहाँ पे 7.14% क्या आता है 154 का। तो यहाँ पे 7.14% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/14 आता है। तो यहाँ पे 1/14 इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 154 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 154 का 100% भी निकालना पड़ेगा एंड 7.14% भी निकालना पड़ेगा। तो 7.14% की फ्रैक्शन आती है 1/14। तो 14 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 11 मिलेगा। एंड यहाँ पे 154 प्लस यहाँ पे 11 क्या आता है, यहाँ पे 165 आता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है आपको, 165, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में अवेलेबल है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस। एकदम क्वेश्चन नंबर 1 था, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। एक एक चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि यहाँ पे परसेंटेज अगर हार्ड टर्म आती होगी तो उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे परसेंटेज को कैसे रीड करना है। 11 का ये परसेंट क्या आता है, 25 आता है। तो यहाँ पे हमने नंबर कौन सा अज्यूम किया था, यहाँ पे एक्स वाई जेड आपको अज्यूम नहीं करना है। आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे यूनिट आपके सामने है, जो भी फ्रैक्शन आपके सामने, वही फ्रैक्शन अज्यूम करनी है। तो नंबर मैंने 11 यूनिट कंसिडर किया था, तो 11 यूनिट में 196 ऐड कर दूंगा तो नंबर का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 227.27% आ जाएगा। मतलब 11 का 227.27% क्या आता है, 25 आता है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद एक यूनिट की वैल्यू मिल गई, एक यूनिट की वैल्यू मिल गई तो नंबर कौन सा अज्यूम किया था हमने, 11 यूनिट अज्यूम किया था। तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 इंटू 14, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू क्या है, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 14 है। ठीक है, तो हमें नंबर कौन सा मिल गया, 154। तो 154 का आपको क्या निकालना है, यहाँ पे 107 पॉइंट यहाँ पे 14% निकालना है। तो 107.14% निकालना है, तो सबसे पहले मैंने इसका 100% निकाला। 100% क्या आता है, 154 ही आता है। एंड बाद में 7.14% क्या आता है, इसका 11 आता है। 7.14% 11 आता है, तो 154 प्लस 11 क्या आता है, यहाँ पे 165 आता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है, तो ये भी क्वेश्चन आपका सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्ट हो चुका है। अब गाइस आज का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 30 सेकंड का पोल दिया जाएगा। 30 सेकंड के बाद आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है,
तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है 18 3 अपॉन 4 परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 18 एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 अपॉन 4 क्या है, यहाँ पे परसेंटेज है। मैंने आपको क्या बोला था, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 18 पॉइंट, यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको 3 अपॉन 4 होगा ब्रैकेट के अंदर, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 0.75 आती है। तो 18 पॉइंट यहाँ पे 75% मतलब क्या आता है, आपको एक फ्रैक्शन यहाँ पे पता होगी कि यहाँ पे 6.25% क्या आता है, 6.25% यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे 16 आता है, ठीक है। दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 18 7.5% की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 3 अपॉन 16 मिल जाएगी, ठीक है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं यहाँ पे 3 अपॉन यहाँ पे 16 लिख सकता हूँ। इसे मैं कैसे रीड करूंगा, 16 का यहाँ पे 16 का यहाँ पे 18.75% क्या आता है, यहाँ पे 3 आता है। मतलब 16 यूनिट का ये परसेंटेज क्या आता है, यहाँ पे 3 यूनिट आता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गैस, किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे क्या बोला है गैस, यहाँ पे 18 3 अपॉन 4% ऑफ अ नंबर, मतलब वो नंबर ही मैं यहाँ पे क्या अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे 16 यूनिट क्या होगा, वो नंबर होगा। मतलब ऑलवेज आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर वो नंबर यहाँ पे कंसिडर करना है, क्योंकि 16 ही क्यों कंसिडर किया मैंने, यहाँ पे XYZ भी कंसिडर कर सकता था, बट आपको यहाँ पे 16 का, ठीक है, 16 का 87.5% क्या आता है, 3 आता है, ये आपको पता है। तो गाइज यहाँ पे मैं वो नंबर क्या अज्यूम करता हूँ, यहाँ पे 16 यूनिट वो नंबर अज्यूम करता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या बोला है गाइज, यहाँ पे आपको बोला है कि वही नंबर का 18.34% उसमें ऐड करना है। तो 16 का 18.34% क्या आता है, यहाँ पे 3 यूनिट आता है। तो उसी नंबर में मुझे यहाँ पे 3 यूनिट ऐड करना पड़ेगा, एडेड विथ इटसेल्फ, देन द रिजल्टेंट बिकम, तो रिजल्टेंट मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 11 एंड 40 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, फाइंड द 25% ऑफ ओरिजिनल नंबर। इसका ही मतलब यहाँ पे 16 यूनिट का 25% निकालना है। 25% मतलब 1/4 निकालना है, क्योंकि 25% की फ्रैक्शन क्या आती है, 1/4 आती है। तो आपको यहाँ पे एक ही चीज निकालनी पड़ेगी कि एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू पता लगने के बाद आप यहाँ पे 16 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड भी करने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 19 यूनिट मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1140 मिल जाएगा। तो 19 से डिवाइड करूंगा तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 19 6 एंड पीछे एक जीरो, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई, एक यूनिट की वैल्यू 60 मिल गई। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 इंटू 60, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 240 मिल जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में अवेलेबल है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 30 सेकंड बाद आपको इस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है गाइज। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइज अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 13.33%। अब यहाँ पे 13.33% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 13 पॉइंट क्या है, यहाँ पे 33% है। इसकी फ्रैक्शन क्या आती है गाइज, इसकी फ्रैक्शन आती है यहाँ पे 6.66, मतलब यहाँ पे 2/15 आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 6.66% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/15 आता है, ठीक है। 1/15 आता है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता तो इसी यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में क्लास नंबर 1 है, यहाँ पे परसेंटेज की, वहां पे आप देख सकते हैं। दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 13 पॉइंट यहाँ पे 33% इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 अपॉन यहाँ पे 15 मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो जो जो चीज हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपके लिए यहाँ पे जगह बन जाए। तो इसे हम रीड कैसे करेंगे गाइज,
यहाँ पे 15 13.33% क्या आता है, यहाँ पे 2 यूनिट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 13.33% इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। प्राइस ऑफ पेट्रोल कितने से इंक्रीज हो जाता है, 13 पॉइंट यहाँ पे 3-3% से। मतलब अगर उसकी इनिशियल वैल्यू 15 यूनिट होगी तो इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज होने के बाद 15 पे यहाँ पे 13.33% का इंक्रीज, मतलब क्या, यहाँ पे 2 यूनिट का इंक्रीज, क्योंकि 15 का 13.33% क्या आता है, यहाँ पे 2 यूनिट आता है। तो वो वैल्यू यहाँ पे क्या बढ़ जाएगी, यहाँ पे 17 यूनिट बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पर लीटर के बारे में बोला है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल भी कम, मतलब यहाँ पे 13.33% का इंक्रीज होने के बाद, मतलब 2 यूनिट का इंक्रीज होने के बाद प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या बन जाती है, प्राइस ऑफ पेट्रोल यहाँ पे 147.9 रुपीज बन जाती है। बट यहाँ पे प्राइस ऑफ पेट्रोल तो 17 यूनिट बन जाती है, तो 17 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 147 पॉइंट यहाँ पे 9 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू 17 से डिवाइड करूंगा तो 17 8 जा यहाँ पे 136। ठीक है, यहाँ पे 11 बचेगा एंड यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा एंड यहाँ पे 9 लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे 17 साथी क्या आता है 19 से, मतलब यहाँ पे 7 सा मिल जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 8.7 मिल गई। ठीक है, यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 8.7 मिल गई। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ द पेट्रोल फॉर यहाँ पे 2 लीटर। तो यहाँ पे 1 लीटर पर लीटर की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 15 यूनिट थी। तो यहाँ पे 2 लीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 30 लीटर आ जाएगी। 15 इंटू यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 30 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 8.7 है, तो 30 यूनिट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे 87 का यहाँ पे 3 टाइम्स करना पड़ेगा। इस जीरो से ये पॉइंट यहाँ पे एक प्लेस इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो 8 तरीक क्या आता है, 24 आता है एंड इसके पीछे एक जीरो, 7 तरीक क्या आता है, यहाँ पे 21 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 26 एंड यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 लीटर की प्राइस क्या आ जाएगी, यहाँ पे 261 रुपीज आ जाएगी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गैस, किसी को कोई डाउट है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का पोल दिया जाएगा, बाद में आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चले गए, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 55 पॉइंट यहाँ पे 55%। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 अपॉन यहाँ पे 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/9 का परसेंटेज क्या आता है, 1/9 का परसेंटेज यहाँ पे 11 पॉइंट यहाँ पे 11% आता है। ठीक है, तो दोनों तरफ यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 55 पॉइंट यहाँ पे 55% इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 5 अपॉन यहाँ पे 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 अपॉन 9 मिल जाएगा। तो ये तो आपको यहाँ पे पता ही होना चाहिए गैस। अब आप यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख लिख के बता रहा हूँ। नहीं तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे रिमेंबर आना चाहिए कि यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या आती है, यहाँ पे 9 अपॉन यहाँ पे 5 अपॉन 9 आती है। ठीक है, तो इसे कैसे रीड करना है वो भी बता दिया मैंने। 9 यूनिट का 55.55% क्या आता है, यहाँ पे 5 यूनिट आता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है यहाँ पे क्या बोला था, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय, मतलब अगर मैं यहाँ पे इनिशियल लेंथ 9 यूनिट लूंगा। ठीक है, इनिशियल लेंथ अगर 9 यूनिट लूंगा तो यहाँ पे लेंथ इंक्रीज होने के बाद लेंथ कितने से इंक्रीज होती है, यहाँ पे 55.55% से इंक्रीज होती है। तो 9 पे 55.55% से इंक्रीज मतलब क्या, यहाँ पे 5 यूनिट से इंक्रीज आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल लेंथ क्या बन जाएगी, यहाँ पे 14 यूनिट बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 यूनिट का इंक्रीज मतलब क्या आ जाएगा, 55.55% का इंक्रीज आ जाएगा। ये यहाँ पे लेंथ के बारे में। अब गाइस यहाँ पे ब्रेथ के बारे में क्या बोला है, अब यहाँ पे ब्रेथ के बारे में बोला है। अब यहाँ पे ये क्या है, इनिशियल वैल्यू है एंड ये क्या है, यहाँ पे फाइनल वैल्यू है। ब्रेथ यहाँ पे डिक्रीज होती है 12.5% से।
तो यहाँ पे 12.5% से डिक्रीज होती है, तो 12.5% का यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आता है, यहाँ पे 1/8 आता है। तो यहाँ पे अगर इनिशियल वैल्यू 8 यूनिट होगी तो 8 यूनिट पे यहाँ पे 1 यूनिट का डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे 8 का 12.5% क्या आता है, यहाँ पे 1 यूनिट आता है। तो 1 यूनिट का डिक्रीज मतलब वो वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज होने के बाद, यहाँ पे 7 यूनिट हो जाएगी। इसका ही मतलब यहाँ पे 12.5% का डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। 8 का 12.5% क्या आता है, 1 आता है। 8 का 12.5% क्या आता है, 1 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 यूनिट से डिक्रीज किया है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइज ये वाली टर्म। अब यहाँ पे ब्रेथ का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 यूनिट का क्या बन गया, 8 यूनिट का यहाँ पे 7 यूनिट बन गया। बट आपको यहाँ पे एक फार्मूला पता होगा, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ करूंगा तो यहाँ पे लेंथ के रेशियो को अगर मैं यहाँ पे ब्रेथ के रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे किसका रेशियो मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे मुझे एरिया का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया का रेशियो मिल जाएगा अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो आप कुछ कैंसल आउट कर सकते हैं क्या, वो कर लीजिए। अगर कैंसल आउट होता है तो काफी अच्छी बात है, मतलब इस साइड के रेशियो को इस साइड के रेशियो में से कुछ कैंसल आउट होता है तो काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पे 8 को मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे 4 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 इंटू 4 क्या आता है, यहाँ पे 36 आता है, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 7 इंटू 7 क्या आता है, यहाँ पे 49 आता है। तो यहाँ पे एरिया कितने से इंक्रीज हो गया, यहाँ पे एरिया आपको यहाँ पे 13 से इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 13 से इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, तो 13 का इंक्रीज है किस पे, यहाँ पे 36 पे, तो 100 पे कितने का। अब गाइस आपसे क्या बोला है, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना है, 13 यूनिट है, कितने पे, यहाँ पे इनिशियल एरिया कितना था, इनिशियल एरिया 36 था, तो 36 पे 13 का इंक्रीज, 36 पे 13 का इंक्रीज, तो यहाँ पे ओवरऑल कितना परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू 100 वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। अब यहाँ पे कोई भी 13 को ऐसे नंबर के साथ ब्रेक कर लीजिए जो कि यहाँ पे 36 के साथ यहाँ पे डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे 13 को मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 13 को मैं यहाँ पे 9+4 लिख सकता हूँ, 9+4 भी यहाँ पे 13 आता है, एंड यहाँ पे 13 को और मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 को मैं यहाँ पे 12+1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 12+1 लिख सकता हूँ 13 के लिए, क्योंकि 12 क्यों लिया मैंने, 12 इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 36 है, तो 12 से 36 को डिवाइड जा सकता है, बट एट द एंड आपको क्या मिल जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे 12 36 इंटू यहाँ पे 100, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/36 इंटू 100 आ जाएगा। इसे मैंने यहाँ पे 12 एंड 1 में स्प्लिट कर दिया, 13 को 12 एंड 1 में स्प्लिट कर दिया, तो यहाँ पे तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 1/3 मिल जाएगा, 1/3 इंटू 100 क्या मिल जाएगा, 33 पॉइंट यहाँ पे 33% मिल जाएगा। बट यहाँ पे आके मैं फंस जाऊंगा, यहाँ पे क्या है, 1/36 की फ्रैक्शन मुझे पता है क्या, बिल्कुल भी पता नहीं है। बट गाइज वही अगर मैं यहाँ पे इसे 9 और 4 में ब्रेक करता हूँ, ठीक है, इसी 13 को अगर मैं यहाँ पे 9 और 4 में ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पे 4 लिखूंगा, एंड यहाँ पे 36 इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 100 है। अब यहाँ पे इसे स्प्लिट कर देते हैं, 9 के नीचे भी 36 एंड 4 के नीचे भी 36, तो यहाँ पे 9/36 एंड 100 ये दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे 36 एंड ये जो 100 है ये दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी गाइस, यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 9 से डिवाइड करूंगा तो 1 क्या मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा, एंड 1/4 इंटू 100 मतलब क्या आता है, यहाँ पे 25% आता है। ठीक है, यहाँ पे 25% आता है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे क्या वैल्यू आती है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, एंड 1/9 इंटू 100 क्या आता है, यहाँ पे 1/9 इंटू 100 जो कि यहाँ पे मैंने निकाला था, यहाँ पे 11 पॉइंट यहाँ पे 11% आता है। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे दोनों के फ्रैक्शन मुझे पता थे, 1/9 का भी फ्रैक्शन मुझे पता था, यहाँ पे 1/9 का भी फ्रैक्शन मुझे पता था, एंड 1/4 का भी फ्रैक्शन मुझे पता था। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, यहाँ पे दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे 25 प्लस 11 क्या आता है, यहाँ पे 36 पॉइंट यहाँ पे 11% आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एरिया कितने से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 36 पॉइंट यहाँ पे 11% से इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो गया। सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है, अगर कुछ भी डाउट होगा आपको तो आपको यहाँ पे स्टडी वाइज बैंकिंग चैनल के ईमेल आईडी पे पूछना है, आपको यहाँ पे अबाउट सेक्शन में ईमेल आईडी मिल जाएगी, सभी लिंक मिल जाएंगे गाइस, आपको वहाँ पे पूछ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 30 सेकंड से लेके 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 30 सेकंड से लेके 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है परसेंटेज टॉपिक का। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय x%। अगर उसकी लेंथ, यहाँ पे सबसे पहले तो रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एंड रेक्टेंगल की लेंथ क्या होती है गाइज, यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ यहाँ पे x% से इंक्रीज होती है। तो इसे हम लेंथ बोलते हैं, इसे हम यहाँ पे ब्रेथ बोलते हैं। ठीक है, तो लेंथ अगर x% से इंक्रीज हो रही होगी वाइल द ब्रेथ रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब यहाँ पे ब्रेथ क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बी क्या होगा, यहाँ पे ब्रेथ क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट बना देते हैं। ठीक है, एंड देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय, एरिया कितने से इंक्रीज होता है, यहाँ पे 41 पॉइंट, यहाँ पे 2/3 होगा। इसका मतलब क्या होगा, 41 पॉइंट यहाँ पे 66% से। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया कितने से इंक्रीज होता है गाइस, एरिया यहाँ पे 41 पॉइंट, यहाँ पे 41.66% से इंक्रीज होता है। तो 41.66% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 5 अपॉन यहाँ पे 12 आता है। क्यों गाइस, क्योंकि यहाँ पे 8 पॉइंट, यहाँ पे 33% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1 अपॉन क्या आता है, यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे 12 आता है। ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 5 8 जा 40 एंड ये आसपास ही नंबर आएगा। एंड यहाँ पे 5 अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन भी हमें यहाँ पे पता चल गई। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे एरिया, यहाँ पे एरिया इंक्रीज होता है। इंक्रीज कितने से होता है, इतने से होता है। इसका मतलब पहले अगर वो यहाँ पे 12 यूनिट होगा, पहले अगर वो 12 यूनिट होगा तो उस पे यहाँ पे 41 पॉइंट यहाँ पे 66% का क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। यहाँ पे 12 का 41.66% क्या आता है, 5 आता है। इसका मतलब 5 यूनिट से इंक्रीज होगा। तो 12 पे 5 यूनिट से इंक्रीज होगा, मतलब वो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 17 यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल रेशियो क्या आ जाएगा एरिया का, यहाँ पे 12:17 यहाँ पे 17 आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इफ वी डिक्रीज इट्स ओरिजिनल लेंथ बाय x%। पहले हमने क्या किया था, x% से यहाँ पे लेंथ को क्या किया था, यहाँ पे इंक्रीज किया था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इंक्रीज करने के बजाय हम क्या करेंगे, उस लेंथ को उसी परसेंटेज से, x% से डिक्रीज करेंगे। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल एरिया। गाइस एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम ही आसान क्वेश्चन है। गाइस इतना घुमा फिरा के बता दिया है कि जो भी यहाँ पे बिगनर कैंडिडेट होगा ना, उसके तो यहाँ पे होश उड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x% नहीं पता तो यहाँ पे निकालने के लिए काफी दिक्कत आ जाएगी। बट यहाँ पे सबसे बड़ा की पॉइंट क्या है, मत पता है क्या, यहाँ पे सबसे बड़ा की पॉइंट ये है। यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे बी क्या है, बी यहाँ पे दोनों जगह पे यहाँ पे कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे बी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो गाइस आपको एक फार्मूला पता होगा कि यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ क्या आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ यहाँ पे एरिया आता है। लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया आता है। बट यहाँ पे क्या बोला है कि ब्रेथ यहाँ पे कांस्टेंट है, बट लेंथ तो यहाँ पे चेंज हो रही है। यहाँ पे लेंथ चेंज हो रही है x% से। ठीक है, लेंथ कितने परसेंटेज से चेंज हो रही है, यहाँ पे x% से चेंज हो रही है। यहाँ पे एरिया कितने परसेंटेज से चेंज हो रहा है, एरिया यहाँ पे 41 पॉइंट यहाँ पे 66% से इंक्रीज हो रहा है। ये दोनों टर्म यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमें रेशियो क्या मिल जाएगा, अगर हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे
यहाँ पे लेंथ 1, ठीक है, इंटू यहाँ पे ब्रेथ तो सेम है दोनों जगह पे, तो यहाँ पे ब्रेथ के लिए मैं बी कंसिडर करूंगा। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरिया 1 आ जाएगा, ठीक है। वही अगर मैं यहाँ पे फाइनल वैल्यू के लिए कंसिडर करूंगा, ये क्या है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू का इक्वेशन है। ये समझाने के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या मिल जाएगा, इनिशियल का क्या है, इनिशियल का यहाँ पे L1 इंटू बी इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे A1 है। एंड यहाँ पे फाइनल का यहाँ पे रेशियो क्या मिल जाएगा, इक्वेशन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे L2 इंटू यहाँ पे B इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे A2 मिल जाएगा। मतलब एरिया चेंज होने के बाद एरिया क्या आ जाएगा, 12 से 17 आ जाएगा। एंड यहाँ पे x% से इंक्रीज होगा, इसका मतलब L1 की वैल्यू यहाँ पे L2 आ जाएगी। बट ब्रेथ दोनों जगह पे कांस्टेंट है, तो ब्रेथ के लिए मैंने यहाँ पे B1 B2 नहीं कंसिडर किया, ब्रेथ सेम ही है, तो यहाँ पे दोनों के लिए मैं यहाँ पे B अज्यूम करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे B की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, इस इक्वेशन से यहाँ पे B की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे A1 अपॉन क्या मिल जाएगा, A1 अपॉन यहाँ पे L1 मिल जाएगा। यहाँ पे इस इक्वेशन से यहाँ पे B की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे A2 अपॉन यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे L2 मिल जाएगा। दोनों जगह पे B सेम है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन भी सेम होगी, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे A1 अपॉन यहाँ पे L1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे A2 अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे L2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे A वाले टर्म एक साइड करता हूँ एंड यहाँ पे L वाले टर्म मैं एक साइड करता हूँ, तो A2 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे फाइनल इक्वेशन क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे A1 अपॉन A2, ठीक है, यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे A2 क्या था, न्यूमरेटर में, इस डायरेक्शन में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एंड L1 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे L1 अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे L1 अपॉन यहाँ पे L2 मिल जाएगा। इसका ही मतलब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ गाइस, आपको समझ में आ गया क्या। पहले उसने क्या किया, लेंथ क्या की उसने, यहाँ पे लेंथ x% से इंक्रीज की। लेंथ अगर x% से इंक्रीज करता है तो उसका एरिया भी इंक्रीज क्या होता है, एरिया भी यहाँ पे इस परसेंट से इंक्रीज होता है, ठीक है। इंक्रीज होता है इस परसेंटेज से, इस परसेंट से इंक्रीज होता है, इसका मतलब वो 12 से यहाँ पे 17 हो जाता है। ये भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे A1 12 हो जाएगा एंड A2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा गाइस, इसका मतलब यहाँ पे A1 एंड A2 की जो भी रेशियो होगी, वही रेशियो यहाँ पे L1 एंड L2 की होगी। A1 A2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 12/17 लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे 12/17 लिखूंगा। तो जो रेशियो यहाँ पे A1 एंड A2 की है, वही रेशियो यहाँ पे L1 एंड L2 की आ जाएगी। कब, अगर यहाँ पे ब्रेथ कांस्टेंट होगी तो, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक ही चीज आपको यहाँ पे समझानी थी, तो यहाँ पे जो भी एरिया का यहाँ पे रेशियो होगा, जो भी एरिया का रेशियो होगा, वही रेशियो यहाँ पे लेंथ का आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे L1 एंड L2 का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे L1 एंड यहाँ पे L2 का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 एंड यहाँ पे 17 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितने का इंक्रीज हो गया, यहाँ पे फिर से वही 5 का इंक्रीज हो गया। 5 का इंक्रीज 12 पे, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी लेंथ भी कितने से इंक्रीज हो रही है गाइस, यहाँ पे लेंथ भी यहाँ पे 41 पॉइंट यहाँ पे 66% से इंक्रीज हो रही है। तो मुझे यही बताना था कि अगर यहाँ पे ब्रेथ कांस्टेंट होगी, तो जो यहाँ पे एरिया परसेंटेज से इंक्रीज होगा, उसी एरिया परसेंटेज से यहाँ पे उसी परसेंटेज से यहाँ पे लेंथ भी इंक्रीज होगी। तो गाइस यहाँ पे x परसेंटेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी, जो भी यहाँ पे एरिया की परसेंटेज इंक्रीज होगा, उसी परसेंटेज से यहाँ पे x परसेंटेज डिक्रीज होगा, ठीक है। इसका ही मतलब क्या होगा, इसका ही मतलब अगर यहाँ पे x% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 41 पॉइंट यहाँ पे 66% आ जाएगा। तो एरिया अगर यहाँ पे 41.66% से इंक्रीज होता है, सॉरी लेंथ, लेंथ अगर इस परसेंट से इंक्रीज होती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एरिया भी इसी परसेंट से इंक्रीज होगा। लेंथ अगर इस परसेंटेज से डिक्रीज होती है, तो ऑब्वियसली व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव चेंज इन ओरिजिनल एरिया, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एरिया। तो अगर यहाँ पे लेंथ डिक्रीज होती है, लेंथ डिक्रीज होती है इसी परसेंटेज से, तो एरिया भी यहाँ पे डिक्रीज होगा इसी परसेंटेज से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्स परसेंटेज एंड एरिया चेंज का परसेंटेज क्या है, यहाँ पे सेम है। इतना सभी को समझ में आ गया। सेम क्यों आता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन है यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख के भी आंसर बता सकते थे, इतना कुछ भी यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी कन्वर्जन नहीं पता होती, तो भी आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ पे पूरा पूरा आंसर आप यहाँ पे दे सकते थे। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रही है, ब्रेथ कांस्टेंट है, तो लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो एरिया कितने से इंक्रीज हो रहा है, एरिया
एरिया इतने से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब लेंथ भी यहाँ पे उतने से ही इंक्रीज हो रही होगी। अब गाइस उतने से अगर लेंथ डिक्रीज होती है तो एरिया भी यहाँ पे उतने से ही डिक्रीज होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? समझ में आ रहा है गाइस? एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन था, बस यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके आपको दे दिया था। अब गाइस आज का हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से मैं आपको यहाँ पे 30 सेकंड का यहाँ पे टाइम दे देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप कि गाइज आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय यहाँ पे 15%। तो सबसे पहले एक क्यूबॉइड बना देते हैं भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्यूबॉइड तो हम यहाँ पे इससे ही बनाना पड़ेगा, रेक्टेंगल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब नहीं निकालना है, यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप एक रेक्टेंगुलर रूम निकालनी है। ठीक है, क्यूबॉइड मतलब क्या आता है गाइज, एक रेक्टेंगुलर रूम आती है। एंड यहाँ पे क्यूब मतलब क्या आता है, एक स्क्वायर टाइप रूम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे क्यूबॉइड आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट अटैच कर देना पड़ेगा, ये वाला पार्ट अटैच कर देना पड़ेगा। यहाँ से हमें ये वाला पार्ट और यहाँ से अटैच कर देना पड़ेगा। एंड यहाँ से ये वाला पार्ट अटैच कर देना पड़ेगा। यहाँ पे क्यूब मतलब क्या आता है, क्यूब मतलब एक स्क्वायर वाली रूम कंसिडर कर लीजिए। एंड यहाँ पे क्यूबॉइड मतलब एक रेक्टेंगल वाली रूम कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन का हॉल कंसिडर कर लीजिए। अब यहाँ पे क्यूबॉइड को क्या होता है गाइज, क्यूबॉइड को ये क्या होती है, इसकी यहाँ पे हाइट होती है। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। एंड ये जो साइड में है, ये जो साइड में है, इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ब्रेथ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्रेथ आ जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ होता है, ब्रेथ होता है एंड हाइट होती है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 15%। तो यहाँ पे 15% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 15% की फ्रैक्शन यहाँ पे 3/20 आती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5% की फ्रैक्शन क्या आती है, 1/20 आती है। तो 20 पे यहाँ पे दोनों तरफ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 15% इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3/20 मिल जाएगा। ठीक है, एंड आगे क्या बोला है, यहाँ पे ब्रेथ इज इंक्रीज बाय यहाँ पे 40%। तो यहाँ पे ब्रेथ जो होगी ये किसके बारे में, यहाँ पे लेंथ के बारे में। अब यहाँ पे ब्रेथ के बारे में क्या बोला है, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय यहाँ पे 40%। 40% मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2/5 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1/5 मतलब क्या आता है, 1/5 मतलब यहाँ पे 20% आता है। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 40% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 2/5 आ जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ब्रेथ का भी हमें रेशियो मिल गया। यहाँ पे ब्रेथ इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 से वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 23 आ जाएगी। 15% का इंक्रीज मतलब 20 पे यहाँ पे 3 यूनिट का इंक्रीज। ठीक है, एंड यहाँ पे 40% का इंक्रीज मतलब 5 पे, यहाँ पे 5 पे यहाँ पे 2 यूनिट का इंक्रीज। ठीक है, 5 यूनिट पे 2 यूनिट का इंक्रीज। तो 2 यूनिट का इंक्रीज होने के बाद वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 यूनिट आ जाएगी। तो हमें ब्रेथ का भी रेशियो मिल गया, इनिशियल एंड फाइनल का। एंड यहाँ पे लेंथ का भी रेशियो मिल गया। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स हाइट। तो आपको क्या बोला है, यहाँ पे हाइट का आपको यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकालना है। मतलब यहाँ पे हाइट की इनिशियल वैल्यू एंड यहाँ पे हाइट की फाइनल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू का रेशियो निकालना होगा सबसे पहले। तो उसके बाद हम यहाँ पे उसका परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन इट्स हाइट इफ द एरिया इज इंक्रीज बाय। अब यहाँ पे एरिया कितने से इंक्रीज होता है, हमें एरिया के भी फ्रैक्शन बोल दिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एरिया इंक्रीज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया कितने से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एरिया इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे 0.625% से। तो आपको यहाँ पे एक फ्रैक्शन पता होगी, एक परसेंटेज पता होगा कि यहाँ पे 6.25% मतलब क्या आता है, 6.25% मतलब यहाँ पे 1 अपॉन क्या आता है, 16 आता है। ठीक है, क्योंकि 1/15 मतलब क्या आता है, 6.66%। तो 1/16 मतलब क्या आ जाएगा, 6 पॉइंट यहाँ पे 25% आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा गाइज, बट यहाँ पे तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 0.625 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसे ही मैं 0.625 लिख दूंगा, 0.625% लिख दूंगा। एंड यहाँ पे इंटू के साइन में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटू के साइन में मुझे इसको यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके
इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पे 6 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एक प्लेस यहाँ पे राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे एज इट इज इक्वेशन कौन सा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो इसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे इसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है वो 101% यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करने के बाद एट द एंड क्या होने वाला है, यहाँ पे 6.25% आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 को मैं इस डायरेक्शन में लेके जाता हूँ भाई, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 0.625% इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 10 यहाँ पे क्या है, 10 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे 60 आ जाएगा, 160 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 16 को 10 से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन में इस डायरेक्शन में जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, 16 इंटू 10 आ जाएगा, 16 इंटू 10 क्या आता है, 160 आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे 101% रिमेंबर रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे उसका जो एरिया होगा, सॉरी एरिया नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम वर्ड चाहिए गाइज, क्योंकि यहाँ पे एरिया, हाँ सर नहीं, सरफेस एरिया तो नहीं निकाल सकते हम, सरफेस एरिया की बात नहीं की होगी शायद, यहाँ पे वॉल्यूम की बात की होगी गाइज, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना क्यूबॉइड का, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी एयर होगी वो एयर हमें निकालनी पड़ेगी। एयर कब निकाल सकते हैं हम इसके अंदर की, यहाँ पे जितना भी वैक्यूम वैक्यूम होगा, एयर होगी, उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे यल इंटू बी इंटू एच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरिया का फार्मूला क्या आता है, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला क्या आता है, वॉल्यूम कंसिडर कीजिए या फिर एरिया, बट मुझे आपको एक ही चीज बोलनी है, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, यहाँ पे लेंथ इंटू यहाँ पे ब्रेथ इंटू यहाँ पे हाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे वॉल्यूम का भी यहाँ पे परसेंटेज चेंज मिल गया, जो कि क्या है, वो यहाँ पे 1/16 है। इसका मतलब इनिशियल वैल्यू क्या होगी इसकी, यहाँ पे कलर चेंज करके बता देता हूँ। अगर यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एरिया इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इस परसेंटेज से, इंक्रीज हो रहा है, तो अगर वो यहाँ पे 160 होगा तो वो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 160 पे एक का इंक्रीज, यहाँ पे 160 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक यूनिट का इंक्रीज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंक्रीज होने के बाद 0.625% से इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे एरिया 160 से यहाँ पे 161 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है कि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे वॉल्यूम कितने से इंक्रीज आ गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया यहाँ पे 160 से, यहाँ पे 160 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 161 आ जाएगा। यहाँ पे लेंथ कितने से इंक्रीज हो रही है गाइज, यहाँ पे लेंथ 20 से 23 हो रही है, तो लेंथ यहाँ पे 20 से क्या हो रही है, यहाँ पे 23 हो रही है। यहाँ पे ब्रेथ कितने से इंक्रीज हो रही है, ब्रेथ यहाँ पे 5 से यहाँ पे 7 हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेथ क्या हो रही है, यहाँ पे 5 से यहाँ पे 7 आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे हाइट कितनी है, हाइट यहाँ पे h1 है एंड हाइट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे h2 है, मतलब हाइट का ही हमें रेशियो निकालना है इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू का। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ कि यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी एंड यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों रेशियो को यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 20 × 5 क्या आता है, 20 × 5 यहाँ पे 100 आता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले 100 मिल जाएगा, इंटू के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे h1 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 23 का 7 टाइम्स क्या आता है, 23×5 = 15 10 23 38 23×7 से 161 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 161 इंटू क्या आ जाएगा, 161 इंटू यहाँ पे h2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशन को यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 160 आ जाएगी एंड यहाँ पे v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 161 आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 161 से ये वाला 161 यहाँ पे कट हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो से यहाँ का एक जीरो यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 5 सॉरी 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 5 जा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 8 जा मिलेगा। तो यहाँ पे हमें रेशियो क्या मिल गया गैस, यहाँ पे h1/h2 का रेशियो क्या मिल गया, यहाँ पे है h1 एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है h2। तो h1/h2 का रेशियो क्या मिल गया, 5 को मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 8/5 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे h1 का मतलब हाइट का यहाँ पे रेशियो क्या मिल गया, 5 एंड यहाँ पे सॉरी 8 एंड 5 मिल गया, मतलब यहाँ पे 8 से यहाँ पे क्या आ गया, 8 से यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पे करेक्ट है ना, यहाँ पे h1 एंड h2 का रेशियो निकलना पड़ेगा ना। यहाँ पे हाइट डिक्रीज हो रही है क्या गाइस, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स हाइट, तो हाइट तो यहाँ पे डिक्रीज ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज कैसे हो गया भाई ये,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे H1/H2 H1 ही आना चाहिए यहाँ पे 160, ठीक है ना। यहाँ पे 20 × 5 आ जाएगा, ठीक है। 20 × 5 मतलब 100, 100 8/5, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू तो मुझे यहाँ पे 8 एंड 5 मिल गई। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू मुझे 8 एंड 5 मिल गई। तो यहाँ पे 3 का डिक्रीज हो रहा है, 3 का डिक्रीज हो रहा है 8 पे, 3 का डिक्रीज किस पे हो रहा है, यहाँ पे 8 पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 पे कितने का डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज वैल्यू चाहिए थी गाइज। यहाँ पे क्या चाहिए था, हाँ यहाँ पे 37.5%। यहाँ पे है ना ऑप्शन, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा गाइज, बट यहाँ पे ऑप्शन है अवेलेबल। एक सेकंड, यहाँ पे पेन टैब चलना बंद हो गया था, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा गाइज, यहाँ पे 37 पॉइंट, यहाँ पे 5% आंसर आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर क्या आता है, यहाँ पे 3/8 इंटू 100 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 37 पॉइंट, यहाँ पे 5% आता है, ठीक है। क्योंकि 1/8 मतलब 12.5% आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा 37.5% से। तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी गाइज, हाइट यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, तभी तो यहाँ पे इसका आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 37.5% का यहाँ पे हाइट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज आ जाएगा। काफी बेहतरीन क्वालिटी का क्वेश्चन था, काफी अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन था, एकदम अच्छा क्वेश्चन था गाइज। मुझे तो काफी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी सीखने को मिले थे। यहाँ पे 15%, यहाँ पे 40%, इस परसेंट के साथ कैसे डील करना है ये भी आपको यहाँ पे सीखने को मिल गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे कैसे वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है क्यूबॉइड के, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिली है। तो प्लीज गाइज, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज इस सेशन को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले एंड सभी दोस्तों को ये यहाँ पे वैल्यू मिल जाए। क्योंकि अगर आप ये सेशन कंटिन्यू चाहते होगे तो आपको यहाँ पे प्लीज गाइस शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से मैं आपको यहाँ पे 30 सेकंड का समय दे देता हूँ। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे फिर से इस क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया, द प्राइस ऑफ देसी मिल्क इज इंक्रीज बाय यहाँ पे 12.5%। अब यहाँ पे 12/2% है, मतलब क्या है, यहाँ पे 12 पॉइंट यहाँ पे 5% है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे 12.5% से इंक्रीज होता है, इसका मतलब 12.5% की फ्रैक्शन क्या आती है गाइज, यहाँ पे 12.5% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/8 आती है। इसका मतलब यहाँ पे 1 यूनिट पे एक का इंक्रीज, मतलब वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पे इनके प्राइस की रेशियो क्या मिल जाएगी गाइज, इनके यहाँ पे प्राइस की रेशियो यहाँ पे 8 से क्या हो गया होगा, 8 से यहाँ पे 9 हो गया होगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, रमेश वांट टू कीप इज एक्सपेंडिचर सेम ऑन द मिल्क। इसका मतलब एक रमेश नाम का पर्सन होगा, अब वो यहाँ पे उसकी कंडीशन नहीं होगी, जाहिर सी बात है। अब गाइस यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होने से उसको उसका यहाँ पे खर्चा जो होगा, एक्सपेंडिचर जो होगा, जो कि वो यहाँ पे मिल्क पे इन्वेस्ट करता है, मतलब वो एवरीडे अगर यहाँ पे 50 रुपीज का या फिर 150 रुपीज का मिल्क बाय करता होगा, उसके परिवार के लिए 150 रुपीज का मिल्क बाय करता होगा, तो उसको उसका एक्सपेंडिचर से भी रखना है। मतलब प्राइस इंक्रीज हो जाए, कुछ भी इंक्रीज हो जाए, मैं तो यहाँ पे 150 रुपीज ही यहाँ पे मिल्क पे इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है, अब पहले उसको 150 में यहाँ पे अगर 3 लीटर मिल्क मिलता होगा, तो अब उसको 150 में प्राइस इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे 2 लीटर ही मिल्क मिलता होगा। तो उसका यहाँ पे क्या कम हो गया गैस, उसकी यहाँ पे क्वांटिटी कम हो गई, मतलब उसका यहाँ पे कंजम्पशन कम हो गया। कंजम्पशन कम मतलब पहले वो यहाँ पे 3 लीटर मिल्क कंज्यूम करता था उसकी फैमिली, अब उसकी फैमिली को यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे उसका एक्सपेंडिचर तो सेम है, मतलब वो 150 से ज्यादा एक भी रुपीज नहीं देना चाहता, प्राइस तो इंक्रीज हो चुका है, तो उसको यहाँ पे 150 में अब यहाँ पे 3 लीटर की बजाय यहाँ पे महंगाई बढ़ने की वजह से 2 ही लीटर मिलते हैं, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है बाय हाउ मच परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन, मतलब उसको उसका कंजम्पशन यहाँ पे कितने रुपीज से, सॉरी कितने परसेंटेज से यहाँ पे डिक्रीज करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला पता होना चाहिए गाइस। कभी भी ऐसे एक्सपेंडिचर, प्राइस, कंजम्पशन, कभी भी ऐसे एग्जांपल आता होगा, तो आपको एक ही फार्मूला यहाँ पे रट लेना है कि यहाँ पे प्राइस, ठीक है,
प्राइस इंटू कंजम्पशन करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। ठीक है, प्राइस इंटू कंजम्पशन करूंगा तो मुझे एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर प्राइस, यहाँ पे प्राइस को अगर मैं यहाँ पे कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे कि यहाँ पे प्राइस क्या थी, प्राइस यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्राइस क्या थी 150 थी। ठीक है, प्राइस 150 थी, तो यहाँ पे कंजम्पशन सॉरी 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 यहाँ पे क्या थी, प्राइस पर लीटर क्या थी गाइस, प्राइस पर लीटर यहाँ पे 50 रुपीज थी। ठीक है, यहाँ पे प्राइस पर लीटर क्या हो गई, यहाँ पे 50 रुपीज हो गई, एंड यहाँ पे प्राइस पर लीटर क्या आ गया, यहाँ पे 75 रुपीज आ गया, क्योंकि यहाँ पे 1 लीटर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 75 रुपीज पर क्या आ जाएगा, पर यहाँ पे लीटर आ जाएगा, यहाँ पे भी पर क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। तो पहले प्राइस कितनी थी, यहाँ पे 50 थी, एंड कंजम्पशन कितना था, यहाँ पे 3 लीटर का था, तो यहाँ पे प्राइस 50 पर लीटर थी, कंजम्पशन 3 लीटर का था, तो एक्सपेंडिचर कितने का हो गया था, यहाँ पे 150 का हो गया था। अब यहाँ पे प्राइस कितनी बढ़ गई, प्राइस यहाँ पे 50 से यहाँ पे 75 बन गई, प्राइस यहाँ पे क्या हो गई, 50 से 75 बन गई, कंजम्पशन डिक्रीज हो गया, 3 लीटर से 2 लीटर आ गया, 3 लीटर से 2 लीटर आ गया, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी उतना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि एक्सपेंडिचर यहाँ पे सेम होना चाहिए, पहले जितना एक्सपेंडिचर था उतना ही यहाँ पे बाद में एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक एक एग्जांपल देके मैं आपको यहाँ पे चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कभी भी गाइस ऐसे आता होगा कि एक्सपेंडिचर यहाँ पे सेम होता होगा, तो यहाँ पे प्राइस की रेशियो को, ठीक है, यहाँ पे P1/P2 प्राइस की जो भी रेशियो आ जाएगी, उसके यहाँ पे अपोजिट रेशियो किसकी आ जाएगी, यहाँ पे कंजम्पशन की आ जाएगी। मतलब प्राइस के रेशियो के अपोजिट रेशियो किसकी आ जाएगी, यहाँ पे कंजम्पशन की आ जाएगी। कैसे, आपको प्रूफ के साथ भी बता देता हूँ। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे प्रूफ के साथ यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्राइस की रेशियो क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 50 एंड 75, इसका मतलब 25 से डिवाइड करूंगा तो 25 टू जा एंड 25 थ्री जा, तो यहाँ पे प्राइस की रेशियो क्या मिल गई, यहाँ पे 2 अपॉन क्या मिल गया, 2 अपॉन यहाँ पे 3 मिल गया। ठीक है, एंड यहाँ पे कंजम्पशन की रेशियो क्या मिल गई, कंजम्पशन की रेशियो यहाँ पे 3/2 मिल गया, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 3/2 मिल गया। तो मैंने आपको क्या बोला था, प्राइस की रेशियो जो भी होगी उसके अपोजिट रेशियो किसकी आ जाएगी, यहाँ पे कंजम्पशन की आ जाएगी। एंड आपको भी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस की जो भी रेशियो है, यहाँ पे 2/3, इसकी अपोजिट रेशियो क्या आ गई, यहाँ पे 3/2 क्या आ गया, यहाँ पे कंजम्पशन की रेशियो आ गया। ठीक है, इस एग्जाम्पल के साथ भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो आपको मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, आप यहाँ पे फिर से एक बार करके देख लीजिए। यहाँ पे P1/C1 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट, एंड यहाँ पे फिर से यहाँ पे P2/C2 करके देखिए इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे P1/C1, ठीक है, यहाँ पे P1/C1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे P2 इंटू यहाँ पे C2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे E क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे P1 अपॉन यहाँ पे P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे C2 अपॉन यहाँ पे C1 आ जाएगा। P2 को इस डायरेक्शन में लेके गया, C1 को इस डायरेक्शन में लेके आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वही आंसर मिल गया मुझे, यहाँ पे P1/P2 इज इक्वल टू C2/C1। तो मैंने आपको क्या बोला था कि प्राइस की जो भी रेशियो रहने दो, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है ना, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो कंजम्पशन की रेशियो प्राइस के रेशियो के अपोजिट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस की रेशियो क्या है, 8:9 है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, प्राइस की रेशियो क्या है, 8:9 है। इसका ही मतलब क्या हो जाएगा गाइस, इसका ही मतलब कंजम्पशन की रेशियो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 9:8 आ जाएगी। एक सेकंड, तो यहाँ पे कंजम्पशन की रेशियो क्या आ जाएगी गाइज, यहाँ पे 9:, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है, हाउ मच परसेंट ही शुड डिक्रीज हिज कंजम्पशन। तो कंजम्पशन उससे यहाँ पे 1 से डिक्रीज करना पड़ रहा है, 1 से डिक्रीज करना पड़ रहा है, 9 से 8 वैल्यू हो रही है, तो 1 से डिक्रीज करना पड़ रहा है किस पे, 9 पे, 9 पे 1 का डिक्रीज तो 100 पे कितने का, एंड यहाँ पे 1/9 इंटू 100 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 11 पॉइंट यहाँ पे 11% आता है। ठीक है, तो 11.11% से उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उसका कंजम्पशन यहाँ पे डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे 11.11%, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे एक ही चीज बतानी थी कि यहाँ पे प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है। एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे आप फार्मूला ही बता देता हूँ ना, यहाँ पे एक्सपेंडिचर अगर यहाँ पे कांस्टेंट होगा, एक्सपेंडिचर अगर यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे P1/P2, ठीक है, इज इक्वल टू C2/C1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट होगा
प्राइस कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे C1/C2 इज इक्वल टू यहाँ पे E1/E2 आ जाएगा। ठीक है, कंजम्पशन की रेशियो एंड यहाँ पे एक्सपेंडिचर की रेशियो क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। एंड अगर अगर गाइज यहाँ पे एक सेकंड, अगर यहाँ पे कंजम्पशन कांस्टेंट होगा, कंजम्पशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो प्राइस की जो भी रेशियो होगी वही रेशियो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्सपेंडिचर की आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे E1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे E2 आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो ये तीनों फार्मूले आपको यहाँ पे रट लेने हैं। यहाँ पे कौन कांस्टेंट होगा, यहाँ पे कौन कांस्टेंट होगा तो क्या वैल्यू आती है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे रट लेनी है। ठीक है, आप यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं, मैंने ये वाला निकाल के बता दिया। अब आपको ऐसे ही यहाँ पे ये वाला निकाल के देख लीजिए, ये वाला निकाल के देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट का समय दे देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सविस्तर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चलिए अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एंड आज का हमारा ये 8th या फिर 9th क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय यहाँ पे 28%। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 28% की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 7 अपॉन क्या आ जाएगा, 7 अपॉन यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7/25 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4% मतलब क्या आता है, 4% मतलब यहाँ पे 1/25 आता है। दोनों तरफ मुझे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 28% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 28% की फ्रैक्शन यहाँ पे 7 अपॉन यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, 25 का 28% क्या आता है, यहाँ पे 7 आता है। 25 का 28% 7 आता है। तो यहाँ पे बोला है कि प्राइस ऑफ शुगर यहाँ पे डिक्रीज होती है 28% से। तो यहाँ पे प्राइस की रेशियो क्या आ जाएगी, यहाँ पे प्राइस की रेशियो अगर वो यहाँ पे 25 यूनिट होगा तो यहाँ पे 7 से डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे 25 का 28% क्या आता है, 7 आता है। तो 25 पे 28% का डिक्रीज मतलब 7 का डिक्रीज, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 25 से 18 हो जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब आगे क्या बोला है, बाय हाउ मच परसेंट शुड राम इंक्रीज हिज कंजम्पशन। तो यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो गई है तो जाहिर सी बात है आदमी के यहाँ पे रहन सहन का तरीका भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो रही है तो आदमी ज्यादा बाय करेगा, उसका कंजम्पशन यहाँ पे शुगर का इंटेक जो होगा वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि कितने परसेंटेज से उसका यहाँ पे कंजम्पशन इंक्रीज हो चुका है, मतलब यहाँ पे C1 एंड यहाँ पे C2 का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंक्रीज बोला है, कंजम्पशन इंक्रीज बोला है। ठीक है, तो ये सभी वैल्यू यहाँ पे कंजम्पशन इंक्रीज के होंगे, सो दैट द एक्सपेंडिचर कुड ओनली डिक्रीज बाय 4%। तो यहाँ पे उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर यहाँ पे 4% से क्या हो रहा है, 4% से डिक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज ही है ना, ठीक है डिक्रीज है 4% से। तो 4% की फ्रैक्शन क्या आती है, 1/25। तो यहाँ पे 4% की फ्रैक्शन क्या आती है गाइस, यहाँ पे 1 अपॉन क्या आता है, यहाँ पे 25 आता है। 25 पे 1 का डिक्रीज, इसका मतलब एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या मिल जाएगा, 25 से वो वैल्यू क्या हो गई होगी, 24 हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पे 25 पे 4% का डिक्रीज, 25 का 4% क्या आता है, 1 यूनिट आता है, तो 1 यूनिट का डिक्रीज, तो वो वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई होगी, यहाँ पे 25 से यहाँ पे 24 हो चुकी होगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक फार्मूला आता है कि यहाँ पे प्राइस, ठीक है, प्राइस इंटू अगर मैं कंजम्पशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा रेशियो दिया है, यहाँ पे प्राइस का रेशियो आपको पता है एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो पता है।
यहाँ पे प्राइस का रेशियो पता है एंड यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो पता है। तो आपको कंजम्पशन का रेशियो निकालना है तो प्राइस को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर अपॉन क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन यहाँ पे प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या सीखा, यहाँ पे मैंने एक ही चीज यहाँ पे सीखी है कि अगर मुझे कंजम्पशन का रेशियो निकालना होगा, ठीक है, अगर मुझे कंजम्पशन का रेशियो निकालना होगा, सी का रेशियो निकालना होगा, तो मुझे यहाँ पे एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर के रेशियो को यहाँ पे मुझे प्राइस के रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो प्राइस का रेशियो क्या है, 25 क्या है, यहाँ पे 18 है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी गाइज, मुझे यहाँ पे डिवाइड करना होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 25 से 25 डिवाइड होने के बाद 1 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 24 अपॉन क्या आ जाएगा, 24 अपॉन यहाँ पे 18 आ जाएगा। दोनों तरफ यहाँ पे 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 4 जा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 से कर सकते हैं क्या, 9 नहीं 8 से भी नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 6 4 जा आ जाएगा एंड यहाँ पे 6 3 जा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 अपॉन 3 आ जाएगा, 3 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाओगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3:4 मिलेगा। तो आपको यहाँ पे प्राइस को यहाँ पे सॉरी एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करूंगा तो मुझे किसका रेशियो मिल जाएगा, यहाँ पे कंजम्पशन का रेशियो मिल जाएगा। कंजम्पशन का रेशियो क्या मिल गया, यहाँ पे 3:4 मिल गया। तो यहाँ पे C1:C2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे C1 एंड यहाँ पे C2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 3:4 यहाँ पे 4 मिल जाएगी। इसका ही मतलब क्या होगा गाइज, यहाँ पे 3 पे यहाँ पे 1 का इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 का इंक्रीज किस पे, यहाँ पे 3 पे, तो 100 पे कितने का, यहाँ पे 1 का इंक्रीज हुआ है ना। यहाँ पे क्या बोला है कि राम इंक्रीजेज हिज कंजम्पशन, तो राम यहाँ पे कंजम्पशन कितने से इंक्रीज करता है, यहाँ पे 1 यूनिट से इंक्रीज करता है। 1 यूनिट किस पे, 3 यूनिट से, क्योंकि यहाँ पे उसका इनिशियल कंजम्पशन कितना था, 3 यूनिट था। तो इनिशियल पे 1 का इंक्रीज मतलब 3 पे 1 का इंक्रीज, 3 पे 1 का इंक्रीज तो 100 पे कितने का, इसका मतलब परसेंटेज चेंज निकल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 33 पॉइंट यहाँ पे 33% आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द कंजम्पशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 33 पॉइंट यहाँ पे 33% आ जाएगा। ठीक है गाइस, सभी को समझ में आ रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन था। इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे एकदम बेसिक से सीख लिया था, इसीलिए यहाँ पे मैंने एकदम फ्लुएंट वे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 का इंक्रीज तो 100 पे कितने का, तो 33 पॉइंट यहाँ पे 33% का यहाँ पे इंक्रीज आ जाएगा उसके कंजम्पशन में, प्राइस यहाँ पे डिक्रीज होने की वजह से। ठीक है, एकदम आसान है, एकदम इजी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का 13th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 30 to 45 सेकंड का यहाँ पे समय दिया जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का एकदम यहाँ पे आसानी से सॉल्यूशन देखेंगे, एकदम बेस्ट अप्रोच देखेंगे कि हम यहाँ पे रेशियो मेथड से यहाँ पे फास्टेस्ट वे में हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 35%। अब यहाँ पे सबसे पहले तो 35% की फ्रैक्शन निकाल लीजिए। 35% मतलब यहाँ पे 7 अपॉन क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5% मतलब 1/20, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7/20 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ राइस क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज होता है 35% से, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है 35% से। इसका मतलब 20 अगर इनिशियल वैल्यू होगी तो 20 यूनिट पे यहाँ पे 35% का इंक्रीज मतलब 7 का इंक्रीज, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, 7 के इंक्रीज के बाद 27 आ जाएगी। ठीक है, ये किसके बारे में बोला है, प्राइस के बारे में बोला है। ड्यू टू विच तेजस फैमिली कंज्यूम 22.4 kg लेस राइस। इसका ही मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होता है, तो प्राइस इंक्रीज की वजह से तेजस के फैमिली पे असर होता है। प्राइस बढ़ गया भाई, महंगाई बढ़ गई, तो तेजस की फैमिली पे यहाँ पे कंजम्पशन मतलब यहाँ पे इंटेक जो होगा राइस का वो यहाँ पे कम कम कर दिया सब लोगों ने। तो यहाँ पे टोटल इंटेक कितना कम हो गया, मतलब अगर वो यहाँ पे 100 kg राइस लाते होगे पहले, अब कितना लाते होगे, यहाँ पे
77 पॉइंट यहाँ पे 6 केजी लाते होगे। इसका ही मतलब क्या लाते होगे, यहाँ पे 22.4 केजी यहाँ पे कम कर दिया होगा। यहाँ पे बोला है ना कि उनका कंजम्पशन यहाँ पे 22.4 केजी से यहाँ पे कम हो चुका है। अब आगे क्या बोला है, सो देयर एक्सपेंडिचर विल ओनली इंक्रीज बाय 21%। एंड उनका एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने के बावजूद भी एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर दिया उन्होंने। प्राइस पे यहाँ पे पहले 100 रुपीज, पहले यहाँ पे 500 रुपीज का अगर यहाँ पे लाते थे, पहले 500 रुपीज के चावल लाते थे, तो यहाँ पे 21% का इंक्रीज भी कर दिया है। 500 पे 21% का इंक्रीज मतलब 105 का इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 605 आ जाएगी। अब वो यहाँ पे 605 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब उनका यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे क्या हो चुका है, उनका यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो चुका है, प्राइस भी यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, एंड यहाँ पे कंजम्पशन कितने से डिक्रीज हो चुका है, कंजम्पशन इतने से डिक्रीज हो चुका है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। कंजम्पशन इतने से डिक्रीज हो चुका है, प्राइस इतने से इंक्रीज हो चुका है, एक्सपेंडिचर इतने से इंक्रीज हो चुका है। 21% से इंक्रीज मतलब 21% की फ्रैक्शन क्या आती है, अगर आपको पता भी नहीं होगा तो यहाँ पे 21 लिख लीजिए, परसेंट साइन को डिकोड कर लीजिए, परसेंट साइन की वैल्यू 1/100। तो यहाँ पे उनका एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर का रेशो क्या आ जाएगा, 100 की चीज होगी तो अब वो यहाँ पे 21 से बढ़ जाएगी तो 121 आ जाएगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर का भी रेशो मिल गया, यहाँ पे प्राइस का भी रेशो मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस का रेशो, एक्सपेंडिचर का रेशो मिल गया। तो आपसे क्या बोला यहाँ पे, अब आप में क्या अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब अगर मैं यहाँ पे प्राइस इंटू प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर आता है, तो यहाँ पे प्राइस का रेशो एंड एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है, तो कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर के रेशो को अगर मैं प्राइस के रेशो से डिवाइड कर दूंगा, एक्सपेंडिचर के रेशो को अगर मैं यहाँ पे प्राइस के रेशो से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे कंजम्पशन का रेशो मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे कंजम्पशन का रेशो मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 121, ठीक है। 121 अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 27 मिल जाएगा। 27 इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, या फिर दोनों तरफ 27 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों रेशियो को, तो यहाँ पे 27 एंड 27 कट आ जाएगा, एंड 27 का 5 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 135 आता है। 135 से यहाँ पे 121 हो गया। इसका मतलब ये कंजम्पशन का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितने का डिक्रीज आ जाएगा गाइस, यहाँ पे 14 का डिक्रीज आ जाएगा। 14 का डिक्रीज आ जाएगा, यहाँ पे 14 यूनिट का यहाँ पे कंजम्पशन कम होता है, बट यहाँ पे कंजम्पशन तो कितने यूनिट का कम होता है, 22.4 का कम होता है। यहाँ पे 22 पॉइंट यहाँ पे 4 केजी का कम होता है, तो यहाँ पे 14 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22.4 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे 14 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 22 पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 केजी आ जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 14 वन जा 14 आ जाएगा, 6 एंड 2 बचेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सॉरी क्या बचेगा, यहाँ पे 14, हाँ 8 ठीक है, 84, एंड यहाँ पे 14 सिक्स जा क्या आता है, यहाँ पे 14 सिक्स जा यहाँ पे 84 आता है। तो एक यूनिट की वैल्यू 1.6 केजी मिल गई, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है, फाइंड देयर ओरिजिनल कंजम्पशन। तो ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था, यहाँ पे 135 था, तो यहाँ पे 135 यूनिट था, तो 135 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे 6 केजी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 135 इंटू के साथ में इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं यहाँ पे 16 85 मतलब यहाँ पे 8/5 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 8/5 भी क्या आता है, 1.6 ही आता है। तो 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो 27 मिलेगा, एंड 27 का 8 टाइम्स क्या आता है, 8 दूनी 16, 160 एंड 8 सात 56। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 206 मिल जाएगा, करेक्ट है ना, यहाँ सॉरी 206 नहीं 216 मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे 216 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 216 केजी मिल जाएगा। तो उनका यहाँ पे ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था, ओरिजिनल कंजम्पशन उनका यहाँ पे 216 यहाँ पे केजी था, ठीक है। अब यहाँ पे 14 यूनिट से डिक्रीज मतलब यहाँ पे 22 पॉइंट यहाँ पे 4 केजी से डिक्रीज हो चुका है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 6 मतलब 7 निकालूंगा तो यहाँ पे 193 पॉइंट यहाँ पे 6 केजी आ जाएगा। पहले उनका कंजम्पशन यहाँ पे 216 था, अब यहाँ पे 193 पॉइंट यहाँ पे 6 केजी आ चुका है, ठीक है गाइस। सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है। आज का सेशन पसंद आ गया सभी को, आज हमने काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए गाइस। तो यहाँ पे हमारा ये लेवल नंबर 1 था, कुछ यहाँ पे बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन थे, या फिर लेवल नंबर आप यहाँ पे 2 भी बोल सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे थे,
काफ़ी मुझे पसंद आए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ट्रिक लग रही थी, काफ़ी वहाँ पे थोड़ा दिमाग लग रहा था। वहाँ पे सॉल्यूशन तो ईज़ी था बट यहाँ पे दिमाग लग रहा था, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो पसंद आ गया गाइस सेशन। आई होप कि ऐसे ही मैं आपके लिए यहाँ पे सेवा करते रहूँ, आपके लिए ऐसे ही यहाँ पे सेशन प्रोवाइड करता रहूँ। तो प्लीज़ गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बटन पे यहाँ पे टैप कर दीजिए, यहाँ पे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। अगर आपको इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट इतने दिल और जान से अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आपका भी काम है गाइस, आपका भी काम है कि आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम बाद अगर मुझे व्यूज नहीं आएंगे तो मैं मेरा काम तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम में अगर व्यूज नहीं आ रहे होंगे तो मुझे यहाँ पे डिमोटिवेट तो होगा ही ना, कि लोगों को यहाँ पे फायदा नहीं हो रहा है। आपको इसी कंटेंट के लिए अगर पैसे देने होंगे, आपके पास ज्यादा पैसे आ गए होंगे तो आपकी मर्जी है। मैं तो यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए, जिस भी बच्चों की यहाँ पे कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ गाइस कि यहाँ पे कंडीशन नहीं होने की वजह से यहाँ पे आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे मेरे जितने भी दोस्त हैं जिनको यहाँ पे 50%, 50%, 55%, 60% वो पासिंग मार्क्स से यहाँ पे पास होते थे, उनके माँ बाप ने उन्हें यहाँ पे 10-10 लाख लगाने के बाद पुणे में भेजा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको यहाँ पे भेजा है, पैसा लगा लगा के। उनके यहाँ पे बैक लगते थे, वो पैसा लगा लगा के सुट्टा पी पी के उन्होंने यहाँ पे इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था। उसके बाद उनको यहाँ पे आज जॉब है, क्योंकि यहाँ पे आज की कंडीशन ही यही है, उन सभी के पास अभी जॉब है। फिर यहाँ पे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ अलग चीज़ करनी है, कुछ यहाँ पे बच्चों के लिए अलग चीज़ करनी है। कुछ यहाँ पे जिस भी कैंडिडेट की अगर यहाँ पे कंडीशन नहीं होती है, जिस भी कैंडिडेट यहाँ पे पेड कोर्स नहीं बाय कर सकते, जिस भी कैंडिडेट को अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती होगी तो प्लीज़ गाइज मुझे यहाँ पे बताते जाइए। मेरे हिसाब से मैं जितनी मदद कर सकता हूँ एजुकेशन फील्ड में, मैं आपकी एजुकेशन फील्ड में मदद कर सकता हूँ। हाँ, मेरा पेमेंट स्टार्ट होने के बाद यूट्यूब से मैं आपको यहाँ पे मॉक लेके दे दूंगा, आपको यहाँ पे कोई किताब होगी, नॉवेल होगी, वो मैं आपको यहाँ पे फ्री में बांटूंगा। बट मैं चैलेंज देता हूँ गाइज, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे यूट्यूब पे ही आपको यहाँ पे पूरा कंटेंट अवेलेबल कर दूंगा, ताकि जितने भी यहाँ पे पेड कोर्स है उनकी दुनिया हिल जाए। एंड आज के यूथ की यही प्रॉब्लम है कि उनको क्या लगता है, एक मिथ हो चुका है कि यहाँ पे पैसे देने के बाद जो भी मिलेगा वो अच्छा ही होता है, एंड जो भी फ्री में मिलता है वो यहाँ पे बुरा होता है, ऐसे आप सभी को लगता है। बट ये टोटली रॉन्ग है गाइज, क्योंकि जो भी कंटेंट यहाँ पे आपको शिद्दत से मिल रहा है उसको यहाँ पे फायदा उठा लीजिए, ठीक है। बहुत सारे एस्पेरेंट है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं बट यहाँ पे एक भी दिन यहाँ पे नहीं देखते, थोड़े स्टार्टिंग के डेज में मोटिवेशन होता है, उसके बाद तो देखना ही बंद कर देते, फिर गैप गैप देने के बाद देखते हैं वीडियोस लेक्चर, तो उससे भी मतलब नहीं है। तो आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि नहीं, जो भी यहाँ पे पेड कोर्स बाय कर रहा है मुझे उससे आगे निकलना है, जो भी यहाँ पे फ्री में क्लासेस मिल रहे हैं वो सभी क्लासेस मुझे करने हैं। एंड जो भी कैंडिडेट पेड कोर्स भी बाय करता है ना, वो भी यहाँ पे यूट्यूब पे रिलाई करता ही है यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। तो प्लीज गाइज अगर आपको यहाँ पे डबल प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सेशन शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेशंस देखिए एंड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।